मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग सारे? आई होप सारे बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, बिकॉज हम बोर्ड एग्जाम 2026 के बहुत करीब जाते जा रहे हैं। तो इसी वे में, मतलब जिस वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्रेसिवली, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अभी तक मैक्रो की ऑलमोस्ट वीडियोस जो हैं वो चैनल पे क्या हो चुकी हैं, अपलोड हो चुकी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डल चुके हैं। और आज की ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार, मतलब यूजफुल होने वाली है, बिकॉज आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फुल न्यूमेरिकल्स ऑफ दी मैक्रो के सारे न्यूमेरिकल्स हम आज इस चैप्टर में, इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका इकोनॉमिक्स मेंटोर, और आज मैं सिखाऊंगा आपको क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स फुल न्यूमेरिकल इन अ सिंगल वॉच। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले लूंगा मैं क्या, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अपने आप में 10 मार्क्स का यूनिट है, थ्योरी और न्यूमेरिकल से मिक्स होके आएगा। तो नेशनल इनकम की 3 मेथड है, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। किसी भी मेथड को करने से पहले आपको 3 बेसिक आने चाहिए। तो जल्दी से बोर्ड पे आ जाओ और बेसिक सीखो। क्या आप खड़े होंगे ग्रॉस पर और आपको कहेगा नेट निकालो, क्यों? कई बार देखा है ना, दिया होता है क्या, जीडीपी एट एमपी, और सर निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अपने आप में क्या होती है, एनएनपी एट एफसी। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस करना डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, उसका दूसरा नाम है, सिंपल। और नेट से ग्रॉस पे जाना हो तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दियो। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल पे जाना हो तो एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऐड कर देना। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना हो तो उसे माइनस कर देना। अब थोड़ा सा जरा प्यार से यहां पे पॉज करके सुनना, समझना कि एनएफआईए ना दे रखा हो तो क्या करें, तो फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ढूंढना। यहां पे लगा हुआ है प्लस, ये देखो लगा हुआ है प्लस। तो याद रखो, एनएफआई दिया हो जोड़ दो, ना दिया हो तो फीफा माइनस फीटा। और तीसरी बात, अगर फीफा और फीटा में से कोई एक दे रखा हो तो प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब फीफा को जोड़ना और फीटा को घटाना। सिंपल बात, सारी बातें इस वीडियो में सिखाता जा रहा हूं, जल्दी जल्दी सीखिए। अब तीसरी बात है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो एमपी से एफपी से जाने के लिए एनआईटी लेस करना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करना। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ना दे रखे हो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। यहां पे भी यही बात आती है कि सर दोनों ना दिए हो, एक दिया हो, तो याद रखना इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होंगे और खाली सब्सिडी ऐड होंगी। तो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, इस बेसिक को करो। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। दिस इज गोइंग टू बी, पूरी वीडियो में ये धमाकेदार होने वाला है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो एक बार जब आपने बेसिक एक्वायर्ड कर लिए तो अब बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एक बात यहां ध्यान देना कि बोर्ड के यहां पे सॉल्यूशन चल रहा है, मैं सिखा रहा हूं और आपके सामने जो है वो 1 बाय 1 क्वेश्चन आते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कहता है कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। क्वेश्चन वहां देखते जाओ, मैं यहां से सिखा रहा हूं। जीएनपी एट एफसी क्या निकालना है, जीएनपी एट एफसी। एक ट्रिक याद रखना कि जो निकालना है उसे यहां रखना, जीएनपी एट एफसी। और गिवन में क्या है, चलो पढ़ते हैं, एनडीपी एट एमपी। आपके पास है एनडीपी एट एमपी। तो क्या बोलना है सर कि रफ में पहले क्या करना है, अपने आप को क्लियर करना है कि सर निकालना क्या है। तो नेट से ग्रॉस पे जाना है तो जमा डेप्रिसिएशन, उल्टा कर देना। डोमेस्टिक से नेशनल, एनएफआईए ऐड। एमपी से एफसी पे जाना है माइनस एनआईटी। जब आप अपने आप को रफ में क्लियर होगे ना, तभी आपका सॉल्यूशन क्लियर होगा कहां पे, फेयर में। तो जल्दी से पढ़ो क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो लाना क्या है, जीएनपी एट एफसी लिख दो, जीएनपी एट एफसी। किससे लाना है, एनडीपी एट एमपी। बच्चों जो स्टेप करे उन्हें यहां उतार दो, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए। एनएफआईए पता है क्या है, फीफा माइनस फीटा। उसके बाद माइनस करना है एनआईटी। एनआईटी क्या होता है बच्चों, एनआईटी माइनस व्हाट इज दिस, आईटी माइनस सब्सिडी। अब जो जो है जरा डालो, क्या क्या है, एनडीपी एट एमपी। द वैल्यू ऑफ एनडीपी एट एमपी इज 25,000। डेप्रिसिएशन आपका कितना, 5,000। उसके बाद आपने ऐड करना है एनएफआईए। एनएफआईए कितना है आपका, एनएफआईए में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 400 और माइनस 600। और उसके बाद एनआईटी, एनआईटी के नाम पे क्या है आपको, आईटी सब्सिडी, मतलब आईटी नहीं गिवन है, आईटी 0 है। सब्सिडी कितना है आपका, सब्सिडी है 30। चलिए सॉल्व करवाइए, 25 में से 5 गया, कितना आया, 20,000। उसके बाद 400 में से 600 माइनस का 200 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, मतलब कि 30, 20,030 में से, तो ये आ गया आपका कितना,
29,830, दैट इज करोड़ इज अवर आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करोगे तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। रफ में क्या करना, पहले अपना निचोड़ निकाल लेना, करना क्या है, और उसके बाद क्वेश्चंस करना। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वीडियो अभी चल रही है, मैं कोई शॉर्ट नहीं ले रहा हूं, दैट इज आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप इट। मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, आप पॉज करिए और क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एक पैटर्न चेंज कर रहा हूं। मतलब अब मैं पैटर्न चेंज क्या कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि सर अब मैं एनडीपी जीडीपी ये सब नहीं निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा कुछ क्या, व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड ओनली मिसिंग फिगर। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो। कहता है कैलकुलेट कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या निकालना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। गिवन क्या है आपके पास, गिवन है एनएनपी एट एफसी, और बच्चों गिवन क्या है, जीडीपी एट एमपी। ओके फाइन। उसके बाद एनआईटी नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस भी गिवन है, क्वेश्चन में पढ़ते जाओ। उसके बाद आपके पास एनएफआईए ये भी गिवन है। अब जल्दी से इन दोनों के बीच में रिलेशन सेट करो। नेट से ग्रॉस पे जाना है, प्लस का डेप्रिसिएशन, नेट से नेशनल से डोमेस्टिक, मतलब कि माइनस एनएफआईए, उल्टा हो जाएगा। फैक्टर कॉस्ट से तो माइनस एनआईटी, मतलब प्लस एनआईटी। ये जो करा है ना, इसे यहां पे उतार दो। कैसे जाना, किस पे, जीडीपी एट एमपी, उसे रखो जीडीपी एट एमपी। किससे जाना है, एनएनपी एट एफसी से। जो जो करा है उसे उतारो, प्लस डेप्रिसिएशन माइनस का एनएफआईए और प्लस का एनआईटी। जो करा है ना वही बोर्ड पे मैं कर रहा हूं, जो आपने यहां पे करा है, और आप भी कॉपी पे वही करो। अब जीडीपी एट एमपी की वैल्यू देखो कितनी है, जीडीपी एट एमपी इज 5000, यहां लिख दो 5000। एनएनपी एट एफसी कितना है, 4000, यहां लिख दो। अब डेप्रिसिएशन, आप कहोगे कि सर डेप्रिसिएशन ही तो निकालना है क्योंकि लिखा है ऊपर फंड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो डेप्रिसिएशन को एज इट इज कर दो। माइनस एनएफआईए, क्यों, नेशनल से डोमेस्टिक पे आ रहे हो ना, तो माइनस एनएफआईए कितना है आपका, दिस इज 200। ओके, और प्लस में एनआईटी, एनआईटी कितना है बेटा, एनआईटी है 300, तो प्लस 300। जल्दी से ध्यान दो, 400 300 कितना होता है, 400 300 4300, ये आ गया आपका 5000, इधर है 4300 में से 200 गए, 4100 माइनस डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन को इधर ले आओ, और इधर 4100 माइनस 5000, बेटा ये बनता है आपका 900। किसका, पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस डेप्रिसिएशन, तो 900 क्या हो जाएगा, 900 करोड़। क्या रह जाएगा आपके पास, 900 करोड़ इज अवर आंसर, दैट्स योर राइट आंसर। तो अब जल्दी से क्या करो, दो क्वेश्चन किसके सीखे, बेसिक के। अब आगे बढ़ते हैं किस पर, पहला मेथड पे अटैक करने वाले हैं। द मेथड इज गोइंग टू बी व्हाट, प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। तो कीप द वाचिंग द क्वेश्चन वहां है और सॉल्यूशन यहाँ है। कीप वाचिंग द वीडियो और आगे जल्दी जल्दी निपटाते हैं। बेसिक को सीखने के बाद और उसके क्वेश्चंस को करने के बाद अब पहला मेथड जो नेशनल इनकम का है, दैट इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, दोनों एक ही बात है। और उसमें आपका डिफॉल्ट स्टेप क्या कहता है, हर एक मेथड का अपना एक डिफॉल्ट स्टेप है, वो पहला स्टेप एज इट इज आएगा। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन ओपन करोगे तो या तो जीडीपी या जीवीए एट एमपी आएगा, और उसके बाद जो टीचर मांगेगा ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, अभी बहुत प्यार से सिखाया है। अब सबसे पहले पहला स्टेप याद रखना, जीडीपी एट एमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, पहली बात। दूसरी बात, वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां पे बहुत प्यार से और ध्यान से समझने वाली चीज है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दे तो कैसे देगा, तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग एड ओपनिंग लेस, अगर अकेले दे रखे हो, दोनों दे रखे हो तो कंबाइन करके क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। उसके बाद सेल को दो पार्ट में तोड़ेगा, कहेगा देश में बेचो तो डोमेस्टिक सेल, विदेशों में बेचो तो नेट एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक चल रहा है, मतलब कि या तो वीओ को ऐसे देगा या ऐसे देगा। याद रखना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग चेंज इन स्टॉक है, अगर क्लोजिंग या ओपनिंग से कोई एक दे तो क्लोजिंग एड ओपनिंग लेस, या फिर नेट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, अगर कोई एक दे तो एक्सपोर्ट एड इंपोर्ट लेस। या हो सकता है इसके अलावा एक और तरीका दे दे, क्या आपको कह दे मैं दे रहा हूं क्वांटिटी सोल्ड, क्या दे रहा है, क्वांटिटी सोल्ड इनटू में दे रहा है मार्केट प्राइस, तो क्वांटिटी सोल्ड को किससे मल्टीप्लाई कर देना, मार्केट के प्राइस से। तो ये जो चीज आई इट इज इटसेल्फ सेल, ये अपने आप में सेल ही है मेरे भाई, तो प्लस कर देना चेंज इन स्टॉक। सो दिस इज ऑल अबाउट
एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड मेथड जल्दी से नोट डाउन करो और इसके बाद इसके क्वेश्चन फास्ट ट्रैक पे जल्दी जल्दी सीखने वाले हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट। प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे करवा रहा हूं। उन क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझ लेते तो आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर दोगे, ये मेरा वादा आपसे है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर वहां पर है, सामने देखो और मैं यहां से पढ़ता हूं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनवीए एट एफसी। आपको कह रहा है क्या निकालो, एनवीए एट एफसी। और सर मेथड हमें क्या देता है, मेथड हमें देता है जीवीए एट एमपी। तो एनवीए जीवीए एट एमपी से एनवीए एट एफसी पे हमको जाना है। पढ़ो ध्यान से क्या दिया है। सेल ऑफ राइस इन द मार्केट, मतलब मार्केट में जो राइस सेल हुई। परचेज ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स, आपने ट्रैक्टर खरीदे। प्रिक्योरमेंट ऑफ राइस बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने राइस खरीदे। सेल्फ कंजप्शन ऑफ द राइस ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने सेल्फ कंजप्शन के लिए राइस बनाए। एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक्टर एंड थ्रेशर, जो ट्रैक्टर थ्रेशर आप मशीनें यूज कर रहे हो उनकी मेंटेनेंस पे खर्चा। तो यहां पे क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, पहला पॉइंट पकड़ो, इट इज कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन। ये एक तरीके से डेप्रिसिएशन है। फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो ये सब्सिडी है। सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या था मेथड का पहला क्या था बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था कि जीवीए एट एमपी कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, पहली बात। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहां पे जरा प्यार से समझो कि आपको तीन बातें दी हैं। पहला सेल ऑफ राइस इन द मार्केट, तो पहला ले लो कि सर बाजार में बिका, सेल तो सेल है। अच्छा सरकार ने खरीदा, तो सरकार ने जो खरीदा वो भी तो आपसे ही खरीदा, तो पॉइंट नंबर थर्ड ऐड कर लो। ओके, उसके बाद सेल्फ कंजप्शन के लिए आपने क्या करा, बनाया। तो बनाया तो सही ना, देश में जीडीपी तो बना, तो दैट इज ऑल्सो। तो आपका पहला पॉइंट कितना है बेटा, पहला पॉइंट है 580। दूसरा कितना है, थर्ड पॉइंट कितना है 20। और तीसरा क्या है आपका, चौथा क्या है 15। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 8 9 10 11 615। ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब अगर हम कहां पर आए, यहां पर आ जाए, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन 615 माइनस। अब जल्दी से इंटरमीडिएट कंजप्शंस की बात करो, तो यहां पे इंटरमीडिएट कंजप्शंस नहीं दे रखे, तो उन्हें हम नील करेंगे और हम बात करेंगे। ये आ गया 615 करोड़। अब आपका ये आ गया जीवीए एट एमपी और जाना किस पे है, एनवीए एट एफसी। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस का करेंगे सर, डेप्रिसिएशन। वैल्यू एडेड एक ही है, एमपी से एफसी के लिए माइनस सब्सिडी माइनस एनआईटी। और एनआईटी क्या होता है बेटा, आईटी माइनस सब्सिडी। जा प्यार से जल्दी से आओ और लिखो एनवीए एट एफसी बराबर होगा जीवीए एट एमपी माइनस का डेप्रिसिएशन और माइनस का इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब जल्दी से वैल्यू डालो, 615 माइनस डेप्रिसिएशन। क्या था डेप्रिसिएशन, क्या था डेप्रिसिएशन, क्या था बेटा, ट्रैक्टर और थ्रेशर्स का रनिंग मेंटेनेंस। कितने रुपए है वो, 20 रुपए, डाल दो 20 रुपए। माइनस आईटी 0, सब्सिडी कितना है बेटा, सब्सिडी आपका 3। ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस 615 माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस 3। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 618 में से कितना गया 20, 8 8 5 5 डबल 11 में 2 गए 9, 598 करोड़। देखो फास्ट ट्रैक पे सीखना तो है, वीडियो तो एक ही देखनी है और पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, मगर समझ में भी आना चाहिए। तो क्वेश्चन को कोरिलेट करो और यहां से ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो। ये मैंने दो क्वेश्चन आपको कराने हैं, पहला क्वेश्चन करा दिया है, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। दूसरे क्वेश्चन पे चल रहा हूं, जल्दी से आप लोग ध्यान दे रहे हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। सो सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आप अपने स्क्रीन पे वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिखाई दे रहा है। चलिए पढ़िए ध्यान से, रीड द क्वेश्चन, वैल्यू एडेड मेथड, द सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। लिखा है प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट सोल्ड, एक्साइज ड्यूटी, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, चेंज इन स्टॉक, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। इस क्वेश्चन को कराने का क्या कारण है, याद रखना सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। नोट कर लिया करो भाई। अब निकालना क्या है, वही एनवीए एट एफसी निकालना है और आएगा क्या, जीवीए एट एमपी आएगा भाई। तो ग्रॉस से नेट, एमपी से एफसी, बहुत बार बता चुका हूं, अब जरा ध्यान दो। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सोल्ड इनटू मार्केट प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक। क्वांटिटी सोल्ड कितना दे रखा है, सोल्ड है आपका 1250, प्राइस पर यूनिट पढ़ो बच्चों कितना है 20, और चेंज इन स्टॉक कितना है, चेंज इन स्टॉक है आपका माइनस का 500। चलो सॉल्व करवाओ, 1250 इंटू 20, 0 0 2 15 2 4 5,
दिस इज व्हाट 2500, यस 1250 इंटू 2 25,000 माइनस 500, तो दैट इज 24,500। ये तो आ गया आपका कौन VOA। अब निकालो GVA एट MP इक्वल्स टू VOO वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, दैट इज 6 पॉइंट। बेटा 24,500 में से माइनस करो कितना 6,000, 24 में 6 गए 18,500 आया आंसर। 18,500 जब आंसर आ गया GVA एट MP का, अब जाना किस पे NVA एट FC पे। चलिए माइनस करो क्या डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 1,000। चलिए माइनस कर दीजिए। फिर माइनस करो सर NIT। NIT कितना है IT माइनस सब्सिडी। एक्साइज ड्यूटी है 5,000, लिख लो IT कितना है 5,000। सब्सिडी कितनी है? सब्सिडी आपको दे रखी है? नो सर सब्सिडी नहीं दे रखी, तो 18,000 सब्सिडी हो गया 0। 18,500 माइनस 5,000 और एक 6,000, तो यहां पे मेरा आंसर आया रुपए 12,500 करोड़। और इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। 2 क्वेश्चन कराए हैं, मैक्सिमम है 2 प्रैक्टिस के लिए। अब और मोर क्वेश्चन जो है वो आपको रील्स के थ्रू प्रोवाइड करूंगा, सो कीप वॉचिंग द वीडियो। अगले पड़ाव में क्या करने वाले हैं, इनकम मेथड और उसके क्वेश्चन, सो कीप वॉच। तो मेरे प्यारे बच्चों जब बेसिक कर लिया और वैल्यू एडेड मेथड कर लिया, तीसरा मेथड है हमारा इनकम मेथड। जल्दी से दूसरा मेथड इनकम मेथड है। इनकम मेथड के लिए बोर्ड को भर के बहुत प्यार से सारे कॉन्सेप्ट लिख दिए, जल्दी से आ जाओ। इनकम मेथड के अंदर सबसे पहले जितनी भी चीजें आप ऐड करोगे सबका सम आएगा NDP एट FC। याद कर लो सबका सम NDP एट FC, जिसे कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या क्या जोड़ोगे? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय COE, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट ना दे रखा हो तो उसके 3 पार्ट है, याद करो, डिविडेंड, कॉर्पोरेट या प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग। तीनों में से जो भी दे रखा है वो जोड़ लेना, मगर याद रखना प्रॉफिट दिया हो तो इसके पार्ट अवॉइड। मतलब शादी में फादर चल रहा आगे तो बच्चे आगे नहीं आएंगे, बच्चों को पीछे रखा जाएगा। अगर फादर शादी में नहीं गया तो बच्चों की पूछ होगी, बच्चों को पूछा जाएगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी का मतलब आपका किसी चीज पे अधिकार है, आपने बुक्स लिखी, आप गाना गाते हो, आप अच्छा पेंटिंग करते हो और उसकी वजह से आपको इनकम आ रही है कोई। मिक्स्ड इनकम मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ऑल इज NDP एट FC। जब आ जाएगा कौन? डोमेस्टिक इनकम, जोड़ देना NFIA तो बन जाएगा नेशनल इनकम। इसमें 1-2 बातें प्यार से सीखते जाओ भाई। क्या कि भाई रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट, इन चारों के जोड़ को ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। तो भूलना मत मेरे भाई, दिल बना दिए तुम्हारे लिए मैंने अपना कि दिल में रखो ये सब छोटे छोटे पॉइंट। उसके बाद क्या करो, आ जाओ बोर्ड के उधर हिस्से पे। COE कॉम्पोजिशन एम्प्लॉइज क्या है? कॉम्पोजिशन एम्प्लॉइज का मतलब है कैश में मिलेगा, वेजेस, सैलरी। मतलब अगर COE ना दे, अगर ना दे तो हम ये सब ढूंढेंगे, कैश, वेजेस और सैलरी। काइंड फैसिलिटी मतलब आपको यूनिफॉर्म दे दी, आपको फूड दे दिया, आपको जिम की फैसिलिटी दे दी, बच्चों की एजुकेशन अलाउंस, वो सब COE का पार्ट है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मतलब कि प्रोविडेंट फंड दे दिया, वो भी लेंगे, मगर याद रखना प्रोविडेंट फंड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर का लेना, एम्प्लॉयर का लेना और एम्प्लॉय का मत लेना। एम्प्लॉय तो खुद ही कर रहा है तो वो तो उसकी सेविंग है। नोट में 2-3 बातें याद रखना। पेंशन, अगर जो सिंपल पेंशन लिखी है तो ले लेना, फैक्टर इनकम है और वो COE का पार्ट है। मगर भाई ओल्ड एज पेंशन और स्कॉलरशिप और ऐसी ही ट्रांसफर इनकम दे तो बिल्कुल मत लेना, गलती मत करना। टीचर वहां बहुत घुमाएगा एग्जामिनर, तुम्हें गलती नहीं करनी, बिकॉज यू आर लर्निंग एट वेयर स्कोरेंट एकेडमी। कम टाइम में ज्यादा काम कर रहे हैं। एक बच्चा मुझे मेरी क्लास का कहता रहता है, सर कम टाइम कम शब्द ज्यादा बात, तो वो मुझे याद आती है बात, कम शब्द ज्यादा बात। तो ज्यादा बात में हम लोग कर रहे हैं। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, सारा कॉन्सेप्ट उतार लो जल्दी से। फास्ट ट्रैक पे 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 में ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। पॉज द वीडियो। सो एक बार जब नेशनल इनकम मेथड के कॉन्सेप्ट एक्वायर कर लिए तो नेक्स्ट टास्क है हमारा क्वेश्चंस का। ऑन योर स्क्रीन सी द क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको निकालना है GNP एट MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट MP। मगर इनकम मेथड से याद रखना आपके पास आएगा तो सबसे पहले क्या आएगा? NDP एट FC। तो नेट से ग्रॉस पे जाना है, प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIA करना पड़ेगा। और बच्चों FC से MP पे जाना है तो प्लस का NIT करना पड़ेगा। ये स्टेप हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे, मगर पहले निकालना है NDP एट FC। पढ़ो क्या क्या दे रखा है। NFIA फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्रॉफिट दे रखा है। क्या प्रॉफिट इनकम मेथड का पार्ट है? यस। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल आपका डेप्रिसिएशन होता है। रेंट दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, कंपोजिशन एम्प्लॉय, सब्सिडी। तो सबसे पहले आप लिखो NDP एट FC इक्वल टू
सीओई कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस क्या दे रखा है, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। जल्दी से ढूंढो, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज कितना है 600, रेंट कितना है बच्चों, रेंट इज 40, इंटरेस्ट कितना दे रखा है बच्चों, इंटरेस्ट इज 100, उसके बाद प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट है बच्चों हमारे पास 70, उसके बाद आपका मिक्स्ड इनकम कितना है, मिक्स्ड इनकम नहीं है भाई, तो मिक्स्ड इनकम नहीं है तो उसे नील कर दो, कोई बात नहीं। 600 700 770 और 770 प्लस 40 810, तो ये तो आ गया आपका एनडीपी एट एफसी। अब निकालना क्या है, जीएनपी एट एमपी, तो जीएनपी एंड एमपी निकालना है, किससे किस पे जाना है, जीएनपी एट एमपी आप यहां लिखो और एनडीपी एट एफसी यहां लिखो, और जो स्टेप करे थे वो करो, डेप्रिसिएशन ऐड करना है कर दो, एनएफआई ऐड करना है कर दो, और एनआईटी ऐड करना है कर दो, मतलब जो ऐड करने की चीजें कर दो। 810 में आप सबसे पहले क्या करो, ढूंढो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों पर, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ऐड कर दो उसे। एनएफआईए डोमेस्टिक से नेशनल पे, तो एनएफआईए कितना दे रखा है, माइनस का 25, तो ये भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एनआईटी ऐड होना है, एनआईटी ऑलरेडी कितना है, एनआईटी है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स है आपका कितना 20 और सब्सिडी कितना है हमारा 5 है, तो 20 में से 5 गया 15, 810 840, दिस इज माइनस 25 प्लस का 15, मतलब कि ये आपका आ गया 840 15 कितना हो गया हमारा, 20 में से 15 गया कितना हो गया, 20 में 5 गया 15 प्लस का आ गया 840 25 कितना हो गया बेटा, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, 825 में से 15 गए माइनस का 10 830, तो ये हो गया आपका 830 करोड़, और हम लोगों का 830 करोड़ आंसर आ रहा है। सो कीप वाचिंग द वीडियो, ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने कराया है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में करो क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो करते रहिए प्रैक्टिस। और अब मैं चल रहा हूं लास्ट मेथड, कौन सा, एक्सपेंडिचर मेथड पे। सो जल्दी से बोर्ड पे आ जाओ, लास्ट मेथड दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड सीख लो, बहुत ही छोटा सबसे आसान मेथड है, क्या सबको जोड़ के आएगा, जीडीपी एट एमपी, याद रखना जीडीपी एट एमपी, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पहला पॉइंट, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दूसरा पॉइंट, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तीसरा पॉइंट, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग चौथा पॉइंट, नेट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट नॉमिनेशन, मतलब 1 2 3 4 5 का टोटल कौन है, जीडीपी। मगर याद रखना दो बातें मैंने यहां लिखी हैं, वो दो गलतियां अगर नहीं करते हो ये मेथड कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, तुम फोड़ दोगे इसे, क्या ये दो मिस्टेक्स मत करना। पहली, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर अगर ये फिक्स्ड वर्ड ना आए, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आए, तो चेन इन स्टॉक मत लेना, मेरे साथ रट लो, प्यार से समझ लो, गलती यही करोगे, मैं कह रहा हूं फिर भी गलती कर दोगे तो नहीं करनी है, तो ध्यान से समझो। फिक्स वर्ड आए इस फ्रेज में, इस कंपोनेंट में, तो चेन इन स्टॉक मत लेना, मतलब 1 2 3 4 हो जाएंगे फिर ये नहीं आएगा, पहली बात। और फिक्स वर्ड ना आए तो ले लेना पांचों। दूसरी बात, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस है तो सबका सम जीडीपी आएगा, और अगर ये ग्रॉस की जगह नेट कैपिटल फॉर्मेशन हो जाए तो ये एनडीपी बन जाएगा। बस ये दो गलती बच्चे करते हैं, इसके अलावा इस मेथड में कुछ नहीं रखा। सो कीप वाचिंग, जल्दी से कॉन्सेप्ट उतारो और इसके क्वेश्चन कराता हूं, एक क्वेश्चन कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सब कुछ सही हो जाएगा। जल्दी से पॉज करो वीडियो, जल्दी देखो। कॉन्सेप्ट सॉलिड हो तो सारे काम बढ़िया हो सकते हैं, एक क्वेश्चन करें दो करें, मगर वो बढ़िया होना चाहिए। और एक बात और याद रखना कि ये कॉन्सेप्ट उतार भी रहे हो कॉपी पे, मुझे नहीं लग रहा है उतार रहे हो तो बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि थ्योरी नहीं कर रहे हो जो कान में लीड लगाए और सुनते जा रहे हैं। वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल लिख के होते हैं। तो क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, व्हाट कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब आपसे कह रहे हैं आप निकालो जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। और बच्चों एक बात बताओ कि तुम्हारे पास इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से करने पे आता क्या है, जीडीपी एट एमपी। तो एक बात जल्दी से पढ़ लो कि दो गलती मैंने कही थी ना होए। तो सबसे पहले देखो आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब फिक्स वर्ड नहीं है तो चेन इन स्टॉक नहीं लेंगे, पहली गलती हमने पकड़ ली। और ये ग्रॉस है तो इसका मतलब क्या आने वाला है, जीडीपी एट एमपी। तो आना है जीडीपी एट एमपी और हम निकालना है जीएनपी एट एमपी। सिर्फ एक एनएफआईए ऐड करेंगे, जल्दी से करिए। जीडीपी एट एमपी कैसे आएगा, सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ढूंढो, कहां दे रखा है, फोर्थ पार्ट। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर सेकंड पार्ट, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन
सिक्स्थ पार्ट नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि चेंज इन स्टॉक नहीं लेंगे। नेट एक्सपोर्ट कितना है? नेट एक्सपोर्ट नहीं है सर, नेट इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट लेस कर दो बेटा, कितना? 6, 7, 8 पार्ट, जल्दी से टोटल करवाओ। फोर्थ पार्ट का कितना है अमाउंट? दिस इज 50। सेकंड पार्ट कितना है बेटा? 200 प्लस सेवंथ पार्ट कितना है? सेवंथ पार्ट इज ऑल अबाउट, कितना है तुम्हारा सेवंथ पार्ट? सेवंथ पार्ट इज 60 और माइनस में एट्थ पार्ट कितना है बेटा? एट्थ पार्ट है हमारा 10। 260, 310, 300 आ गया ये। अब हमें लाना क्या है? जीएनपी एट एमपी। लिख दो जीएनपी एट एमपी इज इक्वल्स टू व्हाट? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एनएफआईए ऐड करो, जल्दी से एनएफआईए ढूंढो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20, ध्यान दो -20 एनएफआईए है ये। कौन सा पार्ट है बेटा? देख लो जरा अपने क्वेश्चन में, 11th पार्ट है। 300 में से 20 गए, 280 करोड़। करोड़ नहीं लिखोगे आधा मार्क्स कट जाएगा बच्चों। तो दिस इज द क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उठा के करना, न्यूमेरिकल रिवाइज हो रहे हैं। तो अब मैं लास्ट टॉपिक नेशनल इनकम का पढ़ाने वाला हूं, क्या? जीडीपी, रियल और नॉमिनल। सो कीप वॉचिंग, इसे नोट डाउन कर लो और अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम न्यूमेरिकल इज रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। अब रियल एंड नॉमिनल जीडीपी बेसिकली क्या होता है? और जीडीपी डिफ्लेटर। तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को समझो। जीडीपी को आप या जीएनपी को आप रियल कब कहते हो? जब वो क्या होता है? बेस ईयर। कौन से प्राइस इस पे डिपेंड होता है? बेस ईयर प्राइस। और जब आप कहते हो कि नॉमिनल जीडीपी ले रहे हैं तो वो करंट ईयर प्राइस। तो याद रखना करंट ईयर प्राइस जो है वो नॉमिनल कहलाता है और जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स। सिंपल फॉर्मूला है, रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब इसमें आपने 1, 2, 3 कंपोनेंट देखे, वो क्वेश्चन में क्या करेगा? कोई भी 2 कंपोनेंट देगा, तीसरा निकालना है। तो सेम ही टाइम पे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, स्क्रीन पर ध्यान दो। द वैल्यू ऑफ नॉमिनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कि नॉमिनल जीएनपी। नॉमिनल जीएनपी कितना दे दिया तुम्हें? नॉमिनल जीएनपी दे दिया आपको 2500 करोड़। कहता है और जीएनपी ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग द सेम ईयर इवैल्यूएटेड एट द बेस ईयर प्राइस, मतलब कि ये आपको रियल जीएनपी दे दिया क्योंकि बेस ईयर प्राइस है। ये दे दिया आपको कितना? 3000 करोड़। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीएनपी डिफ्लेटर, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर या जीएनपी डिफ्लेटर निकालना है। तो याद रखो जीडीपी डिफ्लेटर इधर ले आओ, लिखो जीएनपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100। नॉमिनल कितना है? 2500। रियल कितना है? 3000 इंटू 100। आंसर छोड़ रहा हूं बच्चों के लिए, वो कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड द जीडीपी डिफ्लेटर। 3 मार्क्स में, 1 मार्क्स में क्वेश्चन इसका बहुत ट्रेंड में आता रहता है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। यहां पे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल खत्म हो गए। अब मैं चल रहा हूं किसकी तरफ? आई एम गोइंग टूवर्ड्स व्हाट? एडी एंड एएस न्यूमेरिकल। वहां पे 2 टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं लिख लिख के। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज। सो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लोगों ने नेशनल इनकम के सारे कॉन्सेप्ट सीख के और हर एक टाइप के 1-1, 2-2 क्वेश्चन करके अपने आप को नेशनल इनकम के लिए क्या कर लिया? पक्का कर लिया। तो अब बारी है किसकी? न्यूमेरिकल्स ऑफ दी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, जिसे हम एडी और एएस कहते हैं। तो यहां पर मेरे मानना यह है कि भाई 2 टॉपिक जो है वो न्यूमेरिकल पर्पस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एमपीसी, एमपीएस ये सब बहुत आसान है। अब 2 इंपॉर्टेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का के बराबर क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। इन्वेस्टमेंट और 1 अपॉन एमपीसी और एमपीएस। घुमाएगा कैसे? कोई इसका कंपोनेंट देगा तो ये निकालना होगा, इसका देगा तो ये निकालना होगा, पहली बात। दूसरा, इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी या नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम 2 तरीके से होता है। एक जहां पे एएस बराबर एडी, और एएस को कहते हैं वाई, तो वाई बराबर एडी, एडी को कहते हैं सी प्लस आई और सी को कहते हैं सी बार प्लस बी वाई
सी क्या है ऑटोनॉमस कंजप्शन, बी क्या है एमपीसी और आई क्या है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एक एक वर्ड प्यार से लिखा हुआ है। या एस बराबर आई, सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट, सेविंग क्या होता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई इक्वल टू आई। ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लो और पहले न्यूमेरिकल इसका कराऊंगा फिर उसका कराऊंगा और फिर ये वीडियो हमारी क्लोज हो जाएगी। यस, एंड नाउ ऑल द न्यूमेरिकल्स इन अवर पॉकेट, हमारी जेब में आ गए हैं। कम से कम 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो कीप वॉचिंग द वीडियो स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, सो कीप वॉचिंग। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन करा रहा हूं इंपॉर्टेंट से, पढ़ो, स्क्रीन पर ध्यान दो। इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इनकम फॉल शॉर्ट बाय 500 करोड़। कहता है एक इकोनॉमी के अंदर इनकम लेवल जो है वो कितने से कम हो गया 500 करोड़। बेटा जब भी कम हो जाए ज्यादा हो जाए तो याद रखना इसे डेल्टा कहते हैं। तो ये डेल्टा वाई दे दिया 500। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू इक्विलिब्रियम अचीव द इक्विलिब्रियम लेवल, मतलब कि कह रहे डेल्टा आई निकालो, कितना पता नहीं। फिर कह रहे हैं 80% ऑफ द इंक्रीज इनकम स्पेंड, हमेशा याद रखना इनकम का बढ़ा हुआ हिस्सा जो खाते हो। तो एडिशनल को कहते हैं एमपीएस और एमपीसी। तो यहां पे कंजप्शन है तो दिस इज कॉल्ड एमपीसी। कितना 80%। 80% का मतलब क्या होता है 0.8। आपको निकालना क्या है डेल्टा आई। चलो क्या सिखाया था कि 3 फॉर्मूले हैं, कोई एक देगा और दूसरा निकालेगा। के निकालो एमपीसी 1/1 माइनस एमपीसी 1/1 माइनस 0.8 1/0.2 पॉइंट हटाओ 2 5 10 5 आ गया। के की दूसरी वैल्यू क्या है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। बच्चों जरा ध्यान से काम को करो। के कितना आया 5, डेल्टा वाई है 500, डेल्टा आई कितना है वही तो निकालना है भाई। तो फिर डेल्टा आई बराबर कितना होगा 100। तो यहां से हमारा आंसर आ गया कि हमें कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट और करनी पड़ेगी 100 करोड़। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन सामने मैंने रखा। कीप वॉचिंग, इस वाले को नोट डाउन कर लो और क्या करो पॉज करो वीडियो, नोट डाउन करो और अगला क्वेश्चन करा रहा हूं ऑन स्क्रीन। जल्दी से अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, जल्दी जल्दी, फास्ट ट्रैक में काम चल रहा है, जल्दी करना है और ज्यादा सीखना है। इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000 करोड़। एक इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम है 12,000 करोड़। रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस, मजेदार बात समझो, कहता है एमपीसी इज टू एमपीएस 3:1 है। कितना है 3:1। तो यहां से पढ़ते ही समझदार बच्चे को लिखना आना चाहिए कि सर एमपीसी और एमपीएस 3:1 है तो एमपीसी 3/4 है और एमपीएस 1/4 है। यही तो खासियत है इस चैनल की, क्या कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है भाई। उसके बाद क्या बात करो कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कह रहा है डेल्टा आई निकालो। क्यों टू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम ऑफ 20,000। तो मेरे को एक बात बताओ पहली लाइन में कितना लिखा है 12,000 करोड़। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। और लास्ट में लिखा है 20,000। तो 12,000 से 20,000 के बीच में आपको डेल्टा वाई कितना चाहिए 8,000 करोड़। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो के निकालो। के इज इक्वल्स टू 1/एमपीएस। चलिए एमपीएस कितना है 1/1/4 दैट इज इक्वल टू 4। के का दूसरा वैल्यू क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। क्या है के 4। डेल्टा वाई कितना है 8,000। डेल्टा आई 4 दूनी मतलब कि डेल्टा आई बराबर आ गया 2,000 करोड़। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, दो क्वेश्चन कराए और दोनों इंपॉर्टेंट है। कीप वॉचिंग द वीडियो। अब कराने वाला हूं क्या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो कीप वॉचिंग। सो वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो व्हिच इज ऑल अबाउट व्हाट न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल, जिसमें हमें बताना है y बराबर c प्लस आई या s बराबर आई। और एक बात और ध्यान रखना c बराबर y, जहां पे कंजप्शन इक्वल के इनकम के इक्वल होता है उसे ब्रेक इवन पॉइंट देते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, ध्यान दो। ऑन द बेसिस ऑफ द कंजप्शन फंक्शन, कहता है कंजप्शन फंक्शन दे रहा हूं कितना 120 प्लस 0.4y। आंसर द फॉलोइंग, एक एक करके निकालो। ड्राइव द सेविंग फंक्शन। व्हाट इज सेविंग फंक्शन s बराबर माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। बच्चों ध्यान दो c कहां है ये रहा c माइनस 120 प्लस b कहां है 0.4। तो 1 में से 0.4 गया तो 0.6y। तो ये पहला आंसर आ गया। डिटरमाइन द सेविंग एट इनकम लेवल ऑफ 500। कहता है बताओ कि 500 जब क्या है इनकम है तो सेविंग कितनी है। तो कोई बात नहीं सेविंग फंक्शन में लिख दो 120 प्लस 0.6 इंटू 500 वैल्यू डाल दो बच्चों। 5 30, 300 में से 120 गया 180, सेविंग आ गया। तीसरे पे कह रहा है
एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो। हमेशा याद रखना कि सेविंग जीरो कब होगी, जब y बराबर सी होगा। बड़ी बढ़िया बात है। तो इनकम का लेवल निकालना है जब सेविंग जीरो है, तो y बराबर सी। y कितना है हमारा, इनकम कितनी है। अब इट इज ऑल अबाउट y, हम लोगों को इतना दे रखा था, y इज ऑल अबाउट c। तो y को y रहने दो, c की इक्वेशन उठाओ, 120 प्लस 0.4y। अब सॉल्व करो, y माइनस 0.4 0.6y, ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना बेटा, इक्वल टू 120। अब y बराबर कितना हो गया, 120 अपॉन 0.6, पॉइंट हटाओ, 6 दूनी 12, मतलब कि y का कितना लेवल, 200 करोड़ रुपए जब y होगी तब आप क्या कहोगे, तब आप कहोगे कि सर हमारी सेविंग जीरो है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करा दिया है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं। एवरीवन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज कर लो और क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। आप अपनी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ब्रेक इवन लेवल ऑफ एन इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज 10,000 करोड़। मतलब कि ब्रेक इवन लेवल पे 10,000 करोड़ आपकी क्या दे दी, क्वेश्चन नंबर 2 में वाई दे दी, कितनी, 10,000 करोड़। अब आपको कह रहा है कि सर इफ द इकोनॉमी सेव 20% ऑफ द एडिशनल इनकम। बेटा जितनी एडिशनल इनकम होती है उसे कहते हैं मार्जिनल। एमपीएस कितना दे दिया, एमपीएस 20%, दैट इज 0.20। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन। एक बात बताओ, ब्रेक इवन लेवल पे सी बराबर क्या है, वाई है, तो सी बराबर वाई। चलिए ध्यान देते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन निकालना है। एमपीएस दे रहा है, क्या मैं एमपीसी निकाल सकता हूं, यस सर, 1 माइनस एमपीएस करके, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। अब याद रखना y बराबर सी, y बराबर सी। तो आपको उसने पूछा क्या है, आपसे उसने बोला है कि द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन। किसकी वैल्यू निकालनी है, ऑटोनॉमस कंजप्शन की वैल्यू निकालनी है जब आपका ये सब डेटा दे रखा है। तो देखो y बराबर c है, ठीक है, y कितना है 10,000, c को लिखो c बार प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 10,000। चलो जी ध्यान से बात समझो, c बराबर y है, c बार निकालना है सर, b 0.8, y 10,000, 0.8 को हटाओ, 8,000, 8,000 उधर जाके माइनस होगा तो सी बार कितना आ जाएगा, 2,000। तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, 2,000 करोड़ इज अवर आंसर। ये हमारा बी आ गया। चलो जल्दी से पॉज करो वीडियो, एक तीसरा क्वेश्चन मस्त सा और करवाता हूं, फिर उसके बाद ये वीडियो क्या कर दूंगा, पॉज कर दूंगा। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पॉज हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफी रहेगा। जल्दी से ये क्वेश्चन उतारो और करवाता हूं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। उतार लिया, चलो जल्दी से पॉज करके उतार लिया करो क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एवरीवन सी। द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी टेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ 50 करोड़। कहता है सेविंग कर्व जो है वो 50 करोड़ नेगेटिव है, तो वैसे कहते हैं माइनस सी बार। तो मुझे माइनस सी बार मतलब 50, तो सी बार कितना हो गया, मतलब माइनस 50, सी हो गया हमारा 50, सी बार हो गया हमारा 50। कहता है एंड 20% एडिशनल इनकम इज सेव्ड। एमपीएस कितना दे दिया, 20%, 20% का मतलब पता है कितना, 0.2। तो एमपीएस कितना होगा, एमपीसी कितना होगा, 0.8। कह रहे हैं ड्राइव द सेविंग एंड कंजप्शन फंक्शन। कहते हैं सेविंग और कंजप्शन, कंजप्शन क्या होता है, सी बराबर सी बार प्लस बी वाई। व्हाट इज सी बार, 50 प्लस बी, बी कितना है बेटा, बी कौन होता है, एमपीसी, 0.8 वाई। तो ये तो पहला आंसर आ गया। सेविंग क्या होता है, माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई, मतलब कि 1 माइनस बी भी कहते हैं इसे, माइनस 50 प्लस कितना 0.2 वाई। मतलब कि आपको ना एक बात यहां पे मैं क्लियर कर दूं एट द एंड ऑफ द वीडियो कि कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रांग होंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल हमारा गलत नहीं होगा। सो इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड ऑल द कॉन्सेप्ट इन अ वेरी स्मूथ वे विद द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन ही लेंदी वीडियोस में हो सकते हैं, 2-2 घंटे नहीं बैठना भाई। क्यों, बुक उठाओ और कोई मटेरियल उठाओ, और नहीं हो तो आई विल पोस्ट द क्वेश्चंस दैट इज सफिशिएंट क्वेश्चन थ्रू द रील्स ऑन इंस्टाग्राम। तो यहां से क्या करो, सारा न्यूमेरिकल निपटा लो, और न्यूमेरिकल से रिलेटेड जब भी कोई क्वेरी थ्योरेटिकल आए तो सारी वीडियोस अवेलेबल है। कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग द अदर वीडियोस। और अपने बोर्ड का टारगेट जो है वो बहुत ही क्या करो, एक
स्ट्रैटेजिकली अपना बना के रखो कि सर नहीं, मुझे बोर्ड में 75 आउट ऑफ 80 इन कम टाइम में भी आना है। और अगर मैं बहुत बढ़िया पढ़ूंगा, सब कोलैबोरेट करूंगा, लॉन्ग वीडियोस और कॉम्पिटेंसी बेस को, तो कहीं नहीं गए मेरे 80 में से 80। तो कीप वॉचिंग, पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ।